दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 15 से 18 नवंबर के बीच एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का पेपर देने जा रहे हैं। आज है 31 तारीख, जिस डेट में वीडियो शूट हो रही है। हो सकता है आप बाद में देखें। आज से 15 दिन आपके एग्ज़ाम को सेफ बचे हैं। ठीक है, 15 से 18 के बीच में पेपर होना, हो सकता है आपका 15 को पड़ जाए, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 15 को ही आपका पढ़ना है, यानी आपके पास 15 दिन अभी सेफ बचे हैं। इसको दो तरीके से देखा जा सकता है, एक कि मात्र 15 दिन बचे हैं, एक कि 15 दिन बचे हुए हैं। देखो, मात्र 15 दिन उनके लिए बचे हुए हैं जिन्होंने अच्छे से तैयारी करी है और उनको अपनी तैयारी बूस्ट भी करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मात्र 15 दिन उनके लिए भी बचे हैं जो लोग अभी तक सीरियस नहीं थे, उनके लिए। और 15 दिन बचे हैं उनके लिए बचे हैं जिन्होंने पास्ट में बहुत अच्छा करा है या फिर जो सीरियस नहीं ले रहे हैं। देख, मैं आशा करता हूँ कि आप बड़े सीरियस होंगे, आपने अच्छे से तैयारी करी होगी और इन 15 दिनों में भी आप सीरियस रहेंगे। आप फर्जी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन चीज़ों पे अपना समय नहीं वेस्ट करते हुए आप अपने कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उस सीरियस होने के बीच में अगर हम बहुत ज़्यादा सीरियस होने लग जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं टेंशन होने लग जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी तैयारी उस लेवल की नहीं है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मेंस में जाके मैथ्स में अच्छा नहीं कर पाऊंगा। कुछ लोग डरे होंगे कि मेरा इंग्लिश में मॉक स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। कुछ लोग डरे होंगे मैथ्स में मैं 140 कर पा रहा हूं, क्या एग्जाम में ऐसे करने से कुछ होगा या नहीं होगा। कुछ लोग अभी से पोस्ट सोच रहे होंगे कि मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए एसएससी का फॉर्म भरा था, तो क्या मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा या नहीं। पहली चीज़ जो मेरी सलाह होगी आपको कि अभी जस्ट प्री आपने पास किया है, बहुत अच्छी बात है कि आप मेंस देने जा रहे हैं, लेकिन अभी पोस्ट छोड़ना एग्ज़ाम से 15 दिन पहले बंद कर दीजिए। ये ज़रूर आपके माइंड में कहीं ना कहीं होना चाहिए कि आप बेस्ट पोस्ट लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपको बेस्ट पोस्ट चाहिए एसएससी के थ्रू, और आपका जो ड्रीम है वो पॉसिबल हो पाए, यानी कि जो आपने ड्रीम देखा था एसएससी का फॉर्म भरने से पहले वो आप कर पाए। उसके लिए कई चीज़ें ज़रूरी हैं। एक, इन 15 दिनों में आप अपना एक भी जो एक क्रंच टाइम जिसको बोलते हैं, पीक टाइम जिसे बोलते हैं, ये टाइम कहीं भी वेस्ट नहीं करेंगे, एक मिनट भी, प्रोवाइडेड कि आपने पास्ट में बहुत अच्छा करा हो या अभी आप मॉक में 190 प्लस कर रहे हो, या 190 प्लस मैथ्स में या 190 प्लस इंग्लिश में आपका 360 प्लस रह रहा हो, तो आप अपना 15 दिन मौज जैसे हंस खेल रहे थे वैसे करके भी 360 प्लस कर देंगे। आप 380 भी कर सकते हैं। आपके लिए ये बात ही नहीं हो रही, ये बात उनके लिए हो रही है जो एवरेज हैं, एवरेज कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए, नॉर्मल कैंडिडेट्स हम जैसे। ठीक है, देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें होगा कि आप मॉक के स्कोर से ओरिजिनल एक्चुअल एग्जाम का जो आपका लेवल होगा उसकी तुलना बिल्कुल मत करें। यहाँ पे क्या होता है कई बार कि हमें अपना मॉक कैसे हमारा बिकेगा। अगर हम अपने मॉक को बड़ा इजी रखेंगे तो क्यों बिकेगा। आपको लगने लगेगा, ग्राहक को लगने लगा, हम ग्राहक ही तो हैं, हमें लगने लग जाएगा कि भाई साहब बहुत ईजी सा है, इससे तो हमारा कुछ लेवल ही इंप्रूव नहीं हो रहा है, हमें टफ मॉक चाहिए। और टफ मॉक करने के चक्कर में टफ मॉक हम ढूंढने लग जाते हैं, जिससे जो मतलब आपको पता होगा जब कंज्यूमर कोई चीज़ डिमांड करता है तो प्रोड्यूसर वो चीज़ बढ़ा देता है। वो लोग टफ बनाने के चक्कर में कुछ भी चेप देते हैं, यहाँ तक कि वही क्वेश्चन अगर उनसे सोल्यूशन कॉपी पेस्ट ना करें तो उनसे नहीं होगा, उनका कोई टीचर नहीं कर पाएगा 1 मिनट में 2 मिनट में, लेकिन उनको चेपना है। पता है, उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होता है। फ़ायदे 1-2 जनों के होते हैं जिन्होंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, वही कॉन्सेप्ट बचा था उन्होंने पढ़ लिया, लेकिन उससे आपको पता होगा ऐसे कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, मुश्किल से 1, और मैं तो कहता हूँ वो 1 भी नहीं आता, 18 में तो 1 भी नहीं आया था। आपको पता होगा जब से टीसीएस आई है उसने एरिथमेटिक पोर्शन ज़्यादा डालना शुरू कर दिया, एडवांस में ऐसे ऐसे फिगर बना देते हैं मॉक में। वो मुझे लगता है कि अगर फर्स्ट टाइम किसी को भी दिखेगा, किसी को XYZ, कोई टीचर हो, कोई स्टूडेंट हो, 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट से पहले नहीं कर पाएगा। तो आप उन क्वेश्चन की वजह से जो आपका नंबर कम हो रहा था उसको समझिए कि आपका स्कोर अच्छा है। आपके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर का मॉक जब दिया था तो उसमें कितने नंबर आए थे, वो आपका एक्चुअल लेवल होगा एग्जाम का, उससे टफ नहीं आना। 2018 का अगर आपने पेपर अटेम्प्ट नहीं किया तो आप सीरियस हैं ही नहीं। 2018, 17, 16, 15, 14 तक मेंस के तो अटेम्प्ट ही किए होंगे। मैं तो कहता हूँ कुछ लोगों ने 2011 से 18 तक का भी करा होगा, तो वो उसमें जो आपका स्कोर रह रहा था वो ओरिजिनल आपका एग्ज़ाम लेवल होगा, और उसमें जो स्कोर आ रहा है वही आपका रिजेंबल करेगा कि आपकी औकात क्या है, आपकी तैयारी क्या है।
मैं बता रहा हूँ आपको, 160 स्कोर आ रहा है और आपने प्रीवियस ईयर पेपर में 170 180 करा है, तो आप अपना लेवल 180 वाला मानिए। लेकिन ऐसा नहीं कि 180 वाला मान के आप पढ़ना बंद कर दे रहे हैं। आपको इन 15 दिनों में क्या करना है, अब उस पर आते हैं। मैंने बस इतना बताया कि आप जिस बात को लेकर डर रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई में कमी है, वो सब सोचना बंद कर दीजिए। मार्केटिंग के चक्कर में आपको डिमोरल करा जा रहा है और आप कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चिंतित हो रहे हैं, ठीक है। तो इन 15 दिनों में उसकी चिंता ना करिए मॉक में क्या स्कोर रह रहा है। जिनका अच्छा रह रहा है उनके लिए तो वाह ही, आपने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, इररिलेवेंट चीज़ें भी सीख ली। लेकिन जिनका नहीं रह रहा है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका एक्चुअल एग्जाम लेवल वो है जो प्रीवियस ईयर पेपर में आपने क्या करना है इन 15 दिनों में। मैं तो कहता हूँ एक भी मॉक ना अटेम्प्ट करो, एक भी मॉक, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर के जो भी मॉक आपने अटेम्प्ट करते, इधर इट इज़ मैथ और इंग्लिश, कुछ भी हो, आप 2011-12 जहाँ से भी अटेम्प्ट करा है वो मॉक उठाइए। कहीं पे अटेम्प्ट करा होगा वो है ना आईडी, वो देखिए कहाँ पे किस क्वेश्चन में आपने गलती की थी, किस क्वेश्चन में ज़्यादा समय लिया था। उनको एक बार ऐसे डेली पलटते रहेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, कई क्वेश्चन के आंसर याद हो जाएंगे। और जो रिपीटेड क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं, भाई साहब मैं बता रहा हूँ 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम में आते हैं जो ओरिजिनल डिजिट चेंज करके या सेम डिजिट के साथ एग्जाम में चेप दिए जाते हैं प्रीवियस ईयर के। 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मॉडरेट होते हैं, फर्स्ट टाइम बनाए जाते हैं। वो मॉडरेट कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप थोड़ा सा फार्मूला, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं तो हो जाएंगे। तो 65 उधर मान लेते हो, 15 इधर, 80 क्वेश्चन आप बेसिक से और प्रीवियस ईयर से इजीली कर सकते हैं। 80 हो गया, आपके पास मान लो 20 मिनट का समय बचा है। अब आपके पास 20 क्वेश्चन बचे हुए, 20 मिनट का समय बचा हुआ है, या मान लीजिए 10 ही मिनट का बचा हुआ है। अब वो 10 आप तुक्का मारने में जाएंगे या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो टफ वाले मॉडरेट वाले हैं वो करने में जाएंगे। तो मॉडरेट वाले वो 4-5 क्वेश्चन कर लिए, आपके 85 170 रॉ स्कोर। और अगर आपने ऐसा करा है जिसमें 20 क्वेश्चन मॉडरेट, तो वो एवरेज शिफ्ट होगी या मॉडरेट शिफ्ट होगी, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में भी पड़ेगा। तो आपको उन 80 पे फोकस करना है, उन 85 पे फोकस करना है, ना कि उन 2-3 क्वेश्चन के चक्कर में इन 85 को छोड़ देना है। तो उसके लिए आपको 2011, 12, 13 जो भी अटेम्प्ट करा, जहाँ से 2015 से अटेम्प्ट करा, 2015, 16, 17, 18 वो सारे पेपर रिवाइज कर लेने हैं, इंग्लिश हो चाहे मैथ्स हो, ठीक है। इंग्लिश अच्छा, और आपको क्या करना है, मैथ्स के लिए एक चीज़ और रिवाइज करना है। फार्मूले जो भी आपने पढ़े हैं, जैसे इंस्टॉलमेंट के कुछ फार्मूले हैं, 100A/100 T+RT × T-1/2 ऐसे करके जो फार्मूले होते हैं, P/1+R/100 पावर एन, ऐसे 1 करके होता है, 1/1+R/100 + 1/1+R/100 स्क्वायर प्लस, ये इंस्टॉलमेंट के फार्मूले। आपका सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला, प्रॉफिट एंड लॉस का फार्मूला, CISI का फार्मूला, ज्योमेट्री के थ्योरम, ज्योमेट्री के रूल्स, साइन रूल, कॉस रूल, ये चीज़ें जो इजी चीज़ें हैं उनको एक बार फिंगर टिप पे कर लीजिए, एकदम ब्राउन स्टडी करिए उनका, ठीक है। तो ये हो गया फार्मूले, प्रीवियस ईयर पेपर जो आपने अटेम्प्ट करा वो चीज़ें रिवाइज की। जो चीज़ें नहीं पढ़ी, बिल्कुल नई चीज़ें, कोई नया क्वेश्चन दिख रहा है मैं ही शेयर करूँ, मैंने बंद कर दिया। आपने देखा होगा 5-6 दिन पहले से मैंने बंद कर दिया, कोई नया क्वेश्चन अब नहीं आएगा मेंस के लिए खास। पता है क्यों? क्योंकि आप उन चीज़ों के चक्कर में यहाँ रिवाइज नहीं करोगे तो कर पाओगे एग्जाम में। मैं अगर कोई क्वेश्चन करवाऊंगा, मान लो मुझे अच्छा लगा, इसका मतलब मैं कोई क्वेश्चन करवाता हूँ, इसका मतलब या तो मुझे टाइम ज़्यादा लगा होगा उस क्वेश्चन में, या तो मेरे पास उस समय बेस्ट अप्रोच ना रही होगी, या मैंने स्किप कर दिया होगा, इस वजह से करवाया होगा। हो सकता है मुझसे नहीं हुआ यहाँ पे, मैं दोबारा करूँ तब हो रहा है, और मैं आपको करवा दूँ, आप जाके क्या गारंटी है कि वहाँ एग्जाम हॉल में कर दोगे। नए क्वेश्चन बिल्कुल नहीं सीखने, जो आपने सीखे हैं वही चीज़ें जाके अप्लाई करनी है एग्जाम। तो आपको मॉक रिवाइज करना है, और क्या करना है, आपने जो फार्मूले पढ़े हैं, फार्मूले कहीं नोट डाउन करके रखे होंगे, या जो जहाँ पे कॉपी किताब में मार्क कर रखा है, वो चीज़ें एक बार रिवाइज करेंगे, डेली रिवाइज करेंगे, ठीक है, ताकि आपका कोई फार्मूला वहाँ मिस ना हो, ठीक है। परसेंटेज की छोटी छोटी चीज़ें, 14 2/7 1/7 होता है, 16 2/3 1/6 होता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें रट लेंगे, ठीक है। तो आपका ये हो गया मैथ्स की बात। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। अच्छा, कुछ लोग पूछेंगे मॉक्स दें ना दें। अगर आपको लगता है कि आपका 170-75 दोनों में ऑन एवरेज जा रहा है, आप मॉक दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका 160-150 रह रहा है, मॉक ना तो कोई दिक्कत नहीं। मॉक दोगे, स्कोर कम आएगा, इररिलेवेंट मॉक देके आपका मोरल कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा, वो जाके रिफ्लेक्ट करेगा आपके एग्जाम, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, मॉक छोड़ देना है, आपको बस वही बेसिक चीज़ें पढ़नी, ठीक है। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश में क्या करना है। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो आपने प्रीवियस ईयर के लिए जितने पेपर करे हैं, एक बार चाहे 16, 17, 18 CGL प्री का, CHSL प्री का, CPO प्री का, जो भी पेपर करें सारे पेपर एक बार फिर से करेंगे, ताकि कोई ऐसा रूल जो आपने एक चीज़ एक बार पढ़ी है,
वो चीज़ें पढ़ लें दोबारा कि उसमें से कुछ आए तो छूटे ना। बाकी जो चीज़ें नहीं पढ़ी, पढ़ने को कितने सीनो याद करोगे? 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 6 लाख, कितने 10,000 याद कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें से अगर आए कुछ छूट जाएगा तो वो बुरी बात होगी। कंपैरेटिवली आप जो चीज़ें नहीं पढ़ के गए वो कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोग होंगे जो चीज़ें नहीं पढ़ के आए होंगे, लेकिन जो चीज़ें पढ़ के जाओ श्योर शॉर्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में प्रीवियस ईयर और जो रूल वगैरह नीतू सिंह मैम की बुक मिरर ऑफ कॉमन एरर्स MB जो भी करा था, मैं ये नहीं करा कोई बुक लेने लग जाऊँ, जो भी करा था वो कर लो। बस रूल के लिए जो बुक आपने अभी तक करी है वही करना है। प्रीवियस ईयर के पेपर जो आपने करे उनको एक बार दोहरा देना है 15 दिन में, बिल्कुल रिलैक्स हो गया। तीसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की है 2018 बैच की, जिनका रैंक कुछ 15,000 के आसपास था Tier 2 तक, ठीक है। Tier 3 में उनको 85 नंबर मिल गए, 85 मार्क्स, और उनका इसको टॉप 5000 में वो आ गई। मतलब समझ लो Tier 3 भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Tier 3 हाँ थोड़ा सा लक बेस्ड होता है, लेकिन आप लोग ये क्यों मान के चलो, वैसे लक बेस्ड तो हर कंपटीशन होता है। अगर फेट के भरोसे बैठोगे तो जिनके भाग्य में नौकरी नहीं है उनको तो नौकरी मिलनी नहीं चाहिए, मिलती है ना। तो भाग्य कहीं ना कहीं होती है, लक फेवर्स द ब्रेव। अगर आप मेहनत करोगे लक आपको फेवर करेगा। तो आप लोग अपनी तरफ से ये ना मान के चलो उनका लक था 85, आपका भी आ सकता है, ठीक है। मिनिमम 70 आ सकता है, 75 आ सकता है, आता है, बहुत लोगों का आता है, 1-2 लोगों का नहीं, बहुत लोगों का, ठीक है। तो उतना करने की कोशिश करो। Tier 3 के नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करें। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, डेली 1 घंटे निकालो। जब फर्जी बकवास कर रहे होते हो, यूट्यूब पे जो वीडियोस देख रहे होते हो, इन टीचर की ये वाली कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ये टीचर का ये वाला कॉन्सेप्ट, बंद कर दो। 1 घंटे डेली Tier 3 की वीडियोस देख लिया करो किसी चैनल से, ठीक है। या बुक लाए हो वो पढ़ डाला करो, या लिख डाला करो। लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हालांकि अगर आपका पेपर 15 को पड़ जाता है, 7 दिन मिल जाएंगे, आप आराम से पैटर्न वगैरह देख के अच्छे से लिखना है। UFM से बचना है। बस आपको प्रीवियस ईयर पे मेन फोकस होना चाहिए। जो मॉक आपने दिए हैं, अगर आपने कोई मॉक अटेम्प्ट करा, आपको लगता है कि अच्छा मॉक था, आपका स्कोर अच्छा था, गलत किए हैं क्वेश्चन, चाहे वो फिर जो सा मॉक हो, चाहे वो आपका मतलब ट्यूब का हो, किसी का भी हो, अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है तो आप वो वाले मॉक्स भी एक बार रिवाइज कर लेंगे, नए मॉक्स ना ट्राई करें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये थी मेरी तरफ से आपकी सलाह। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको जो मेरी तरफ से बताना चाहूँगा, देखो अभी टेंशन लोगे परफॉर्मेंस पूरी होगी, टेंशन नहीं लोगे खुशी खुशी से, तो इसी जो आपको नॉलेज है अभी, इसी नॉलेज के साथ 180 कर जाओगे। तो अब आप पे है कि आपको टेंशन लेना है, खुश होकर एग्ज़ाम देना है, या खुश हुए बिना दुख हो मतलब टेंशन में देना है। टेंशन में आप पूरा पढ़ के जाओगे 170 नहीं क्रॉस कर पाओगे। और अगर थोड़ा सा खुशी के साथ मतलब कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलेगा? प्रीवियस ईयर में अच्छा स्कोर देख के, अच्छा आपको याद आ रहा है, आप पलट रहे हो, आपको ये दिमाग में आ रहा है हाँ भाई सब याद है। एग्ज़ाम से 1 दिन पहले सबको सब कुछ भूल जाता है, लगता है वो होता है, डिप्रेशन होता है, सबको होता है। तो उसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, अब आज के बाद आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपका सीधा एम होना चाहिए CGL 2019 मेंस, ठीक है। Tier 3 में फिर मिलेंगे, मेंस का एनालिसिस आपको मिलता रहेगा। अगर चैनल पे नए हो तो मेंबर बन जाओ सब्सक्राइब करके, और मिलते हैं जल्द ही आपके मेंस के बाद। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट फॉर योर CGL मेंस, गो एंड रॉक।